केविन पीटरसन ने आईना दिखा दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को। ट्विटर पे कल रात को केविन पीटरसन ने मिकी आर्थर के ट्वीट के नीचे ये जवाब दिया कि अगर मैं अपने पीएसएल के दिन याद करूं, यानी 2016-17 की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान के क्रिकेट में वहीं पे मसला था। वो जितनी हमारी कुछ बची कुछ इज्जत रह गई थी, अब वो भी पकड़ के उतार दी गई है। मतलब शर्ट तो हमारी उतार ही दी गई थी, अब जो पीछे हमारी कुछ निक्कर बची हुई थी ना, जो शॉर्ट्स बचे हुए थे, उसको भी पकड़ के उतार दिया गया। पीसीबी वालों और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो तमाम सीनियर प्लेयर्स जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, केविन पीटरसन वो पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू क्रिकेट इन पाकिस्तान। इज्जत बची है, कुछ इज्जत नहीं बची। हम जिसको कहते हैं बदनामी जहां हो गई है। इवन कि अब तो नेपाल वाले भी इस उम्मीद के अंदर है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को हम हराएंगे और हम जिसको कहते हैं ना हिस्ट्री में नाम बनाएंगे कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये नहीं, युगांडा भी इस उम्मीद के अंदर होगा। हर छोटा बोर्ड, मुझे अभी वो याद आई थी स्टेटमेंट पे गलतियां पाकिस्तान करता है, सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर थिंक टैंक जो है वो ऐसा लगता है कि सोया हुआ है, वो इसी घबराहट का शिकार है कि मैच ना हार जाए। सो जब वो इस घबराहट का शिकार होते हैं तो टीम भी उसी फिर लय में खेलती है कि व्हाट इफ, अगर हम हार गए तो क्या होगा। और फिर आर्थर ने और साथ में केविन पीटरसन ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को एक्सपोज कर दिया है। दोनों ने जो है वो बातें खुल के बता दी हैं जो शायद पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी आपको बताते नहीं है। और ये बातें शायद जो है वो पीटरसन पीएसएल खेल रहे होते वो तब भी ना करते, और क्या नाम है इनका, मिकी आर्थर पाकिस्तान की टीम के कोच होते ना, तब ये बातें वो ना करते। अब वो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं पीसीबी के अंडर, तो अब उन्होंने खुल के जो बात किया है। आपको मालूम है कि मिकी आर्थर क्या कहते हैं? मिकी आर्थर ये कहते हैं कि पाकिस्तान टीम का जो नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है, उसमें ये तो मसला आ रहा है कि बार बार पीसीबी के चेयरमैन का चेंज होना, बार बार आपके कैप्टन का चेंज होना, बार बार आपके जो है सिलेक्टर्स का चेंज होना, इसकी वजह से तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान को पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो पहुंचा रही हैं। वो एक नौजवान ओपनर जो था वो खिलाया जिसने पहले इनिंग के अंदर 50, उसको क्या हो गया था। बात यह कि हमारी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। हम कोई एक इनिंग खेलने के बाद हीरो बन जाते हैं। भाई बात असल में यह है कि हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास ऑलराउंडर्स की भी कमी है। बिल्कुल हमारे पास कोई अब ना शाहिद आफरीदी है ना हमारे पास रज़ाक है। हम जो है वो सिर्फ एक कुल वक्ती टीम बनाकर जो है वो मैदान के अंदर उतार देते हैं। जो नहीं होता ना, हम सारा ब्लेम उस पर डाल देते हैं कि वो नहीं था, इस वजह से अजहर महमूद साहब ने कहा आमिर जमाल की हमें बड़ी कमी महसूस हुई, बिकॉज़ आमिर जमाल एक आमिर जमाल ही रह गया इस पाकिस्तान के अंदर और कोई उसका दूसरा बंदा नहीं है। एग्जैक्टली एक आमिर जमाल अगर बीमार हो गया तो हमारी टीम खत्म हो गई ना। ये ठीक तरह ट्रेनिंग करते थे, अगर करते थे तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते थे ना। इनके खाने पीने ठीक थे, इमोशन बहुत ज्यादा गेम में इन्वॉल्व है। यानी जीतना है तो बिल्कुल ही सेलिब्रेशन में सब कुछ भूल जाना है, हारना है तो हार में डूबे रहना है, यानी उस दिन को भूलना ही नहीं है। और आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये चीजें मैं 2016-17 से देखता आ रहा हूं। केविन पीटरसन कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से एचबीएल पीएसएल खेले हैं, और अगर मैं आपको पर्सनल लेवल पे बता सकूं तो केपी के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। केविन पीटरसन बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑनर्स की, उनकी टीम की। उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आना इस टाइम सरप्राइजिंग चीज नहीं है, बिकॉज दुनिया में जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ना, उनको कहीं ना कहीं पेन है पाकिस्तान क्रिकेट की, बिकॉज दे वांट टू सी पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत बेहतर हालत में। बिकॉज ऐसा हुआ कि तीनों शोबों में ऑफ दिखे, पाकिस्तान नंबर 3 से नंबर 6-7 पोजीशन पे स्लिप हो गया, तो गलतियां तो हो रही हैं ना, डगआउट में भी हो रही हैं और बाहर भी हो रही हैं। सो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है और ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए और फिर दोबारा से खड़े होना है, रीग्रुप होना है। और अब पूरी दुनिया हमें नंगा देख रही है, बगैर कपड़ों के लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि सर जब इज्जत बचेगी नहीं तो लोग तो बगैर कपड़ों के देखेंगे हमें, और हमने अपने कपड़े खुद उतरवाए हैं। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक टिपिकली ड्रामा क्रिकेट बोर्ड है, एक कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है, प्रेशर कुकर बोर्ड है। मतलब प्रेशर में आ गई ये चीजें करते हैं, पैनिक बटन ये दबाते हैं और दुनिया इनका तमाशा देखती है। जिस तरह कल पूरी दुनिया ने देखा कि बाबर आजम को ड्रॉप किया और घंटे की हरकतें भी ड्रॉप होने वाली थी, ड्रॉप किया। आई थिंक बहुत पहले कर देना चाहिए था, बहुत लेट किया, अभी भी बहुत लेट किया, बहुत पहले कर देना चाहिए था। शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया, नसीम शाह को ड्रॉप किया, दुनिया ने तमाशा देखा। जिस तरह ड्रॉप का बाबर को तो घर तक छोड़ गए ये लोग। फिर क्या हुआ, कभी आपने पास में सुना है या अभी कभी रिसेंट पास में ये चीजें सुनी हो कि कोई कोच आपके साथ कोचिंग करके गया हो और बाद में वो आपको जाके एक्सपोज कर रहा हो? लेकिन सर पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। केविन पीटरसन और मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट को पकड़ के एक्सपोज कर दिया, बजा दिया पकड़ के पाकिस्तान क्रिकेट को। मिकी आर्थर जो 2 दफा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कोचिंग कर चुका है, 2017 वाले टर्नओवर में और 2023 वर्ल्ड कप वाले टर्नओवर में। मतलब 19 और 23 दोनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का कोच मिकी आर्थर था। यूएसए की टीम वालों को यकीन था कि वो पाकिस्तान को हरा देंगे। उनको ये बिलीफ था, उनको ये क्यों था
क्योंकि उनको ये लगता था कि ये टीम कमजोर है। बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस पे कहा था कि हम हिस्ट्री चेंज करने हैं, उसको यकीन था। क्यों यकीन था? उसको पता था ये तो टीम पहले ही रुली हुई है, इसको हम रोल देंगे। जनाब मोहसिन नकवी साहब कहते तो है कि हम चेंज करेंगे, हम इस टीम को चेंज करेंगे। किस हद तक आप चेंज करेंगे? कितना आप चेंज कर लेंगे? किस हद तक आप चेंज कर सकते हैं? कोई जिसको कहते हैं क्या करके आ जाएंगे तो पाकिस्तान टीम जीतेगी। हमें तो जीत चाहिए ना, जो जीत हमारे नसीबों में नहीं आ रही। Have we lost our identity as Pakistan? आपको अगले मैच में उन लड़कों को खिलाना पड़ेगा जिन्होंने डोमेस्टिक के अंदर कारकर्दगी दिखाई है। अगर हमने इसी टीम को लेकर हारना है ना, तो हम उस टीम को लेकर हार जाएंगे जिसमें नौजवान हो। हम पाकिस्तान तजर्बा शाहीन तो को खिला लें इनके खिलाफ। ठीक है ना, आपने हुरैरा को बिठाकर उसका मोराल था करके जमीन पे मार दिया। वो रात को सोच रहा होगा टेस्ट मैच से शुरू होने से पहले कि मैं कल टीम में शायद शामिल होगा, मेरा कल डेब्यू होगा, ठीक है ना, लेकिन आपने वो काम दिखा दिया कि जो किसी की सोच में भी नहीं था। हमारे पास 2016, 17, 18 में नो डाउट केपी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बहुत टैलेंट था। पीएसएल में हमें बहुत टैलेंट नजर आता था, स्पिनर्स बड़े अच्छे थे, बैटर्स अच्छे थे, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि कुछ खास ही लड़कों के ऊपर फ्रेंचाइजीज वालों ने फोकस करना शुरू कर दिया। बाकी खिलाड़ी जो थे, जो टैलेंटेड थे, या तो वो पीछे रह गए या उनको साइडलाइन करा दिया गया, उनके बारे में बात नहीं की गई, या उन्होंने भी सोच लिया कि हमारा तो कुछ आगे बन नहीं सकता, तो ये जो 2-4 पैसे मिल रहे हैं बस ठीक है, नौकरी करो। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो जो आप लोगों ने अपने सरपंच बनाए थे वो कितने ही चल सकते, कितना ही चल लेते, उनके अंदर वो जिसे कहते हैं कीड़ा तो था नहीं लर्निंग का, आगे बढ़ने का। उन्हें जैसे पता चला कि बस फ्रेंचाइज में भी जगह पक्की हो गई है, नेशनल टीम में भी जगह पक्की हो गई है, अब बस कुछ मैचेस में बीच में परफॉर्म करके ये जगह बनाए रखनी है, वो भी बस ठंडे पड़ गए। उनका भी सरकारी नौकरी, सरकारी नौकर वाला माइंडसेट हो गया, और इवेंचुअली इसका नुकसान क्या हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी क्रिकेट जो है वो नीचे आती चली गई। अब पीएसएल का ये हाल है कि पीएसएल कोई बड़ा खिलाड़ी खेलने आते ही नहीं है, वो रेस्ट कर रहे होते हैं, वो पीएसएल के टाइम फ्रेम में रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पीएसएल के इमीडिएट बाद नॉर्मली आईपीएल शुरू हो जाती है, तो वो कहते हैं पीएसएल को छोड़ो, पीएसएल के टाइम में रेस्ट करते हैं, जाकर सीधा आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल उनको पैसे भी ठीक ठाक देता है, आईपीएल उनको एक्सपोजर भी ठीक ठाक देता है, आईपीएल उनको जिसे कहते हैं एक एक्सपीरियंस, एक पूरा माहौल, एक पूरी वाइब देता है। कहते हैं कि कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का है ना, उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, उनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो उनको इतना हवा में उड़ाती हैं, इतना उनके बारे में जो झूठ बोलती हैं, इतना जो लोगों को जो पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में लोगों को लगने लगता है यार ये खिलाड़ी जो है इसमें बहुत कुछ है। और फिर साथ में वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स, जिनको बड़ा प्लेयर बनाया हुआ है पाकिस्तानियों ने, ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं नहीं है, ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं नहीं है। इनकी जो पीआर एजेंसीज हैं वो इनको इतना हवा में उड़ा देती है ना कि इन प्लेयर्स को लगने लगता है कि हम ही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं और हमारे जैसा पाकिस्तान में कोई है ही नहीं, हमारी रिप्लेसमेंट आ ही नहीं सकती है। उन्होंने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट। ये 2-3 टीम्स ऐसी हैं, पाकिस्तान हो जाए, वेस्ट इंडीज हो जाए, श्रीलंका हो जाए, हम अपने बचपन में इनको अच्छा करता देखते आए हैं, हम इनको इनकी पीक पे देखते आए हैं। अब हमारी जवानी में जब ये टीम्स अच्छा नहीं करती तो कहीं ना कहीं हमसे वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती कि यार पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए, यार वेस्ट इंडीज को अच्छा खेलना चाहिए, यार श्रीलंका को अच्छा खेलना चाहिए। उसमें महिला जयवर्धना था, उसमें ब्राइन लारा था, उसमें इंजमामुल हक था, मतलब हमारे बचपन के सुपरस्टार्स जिनको हम अपनी फेवरेट गेम्स में एज ए प्लेयर भी सिलेक्ट करके ठीक ठाक छक्के हमने मारे हुए हैं और तेज बॉल्स भी की हुई है शुएब अख्तर को सिलेक्ट करके, तो हमें दुख होता है कि यार ये हमारे फेवरेट प्लेयर्स की टीम का क्या हाल हो गया। सो पेन कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में नजर आती है। कीवन पीटरसन पाकिस्तान में पीएसएल खेल के जा चुका है और पकड़ के ना कीवन पीटरसन ने जो ट्वीट किया ना, वो ट्वीट नहीं थी बल्कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर मूता है उसने। सही दोस्तों, केविन पीटरसन की एक ट्वीट ने पाकिस्तान के सभी मीडिया में हड़कंप मचा दिया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्वीट में कि जब मैं पीएसएल खेलता था तभी पाकिस्तान की स्थिति इसी तरह थी जैसा आज है। पाकिस्तान अब एक ऐसी टीम बन चुकी है जिससे हर देश उसे खेलना चाहते हैं और अपने रिकॉर्ड में सुधार करना चाहते हैं। छोटे से छोटे टीम भी अब पाकिस्तान को हराने की क्षमता रखते हैं। अब पाकिस्तान में वो वाली बात नहीं रही जैसा 3 से 4 साल पहले हुआ करता था। दोस्तों, पाकिस्तान अभी अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का घमंड अभी भी 7वें आसमान पर है। वो सोचते हैं कि मैं बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा दूंगा। बांग्लादेश की टीम से हारने के बाद भी उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। अगर वो सबक सीखे हुए रहते तो बेहतर तैयारी के साथ इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहे होते और आज एक अच्छा दिन देखते। लेकिन उनका घमंड और पीसीबी की नकारात्मक रवैया ने पाकिस्तान को ले डूबा और आने वाले समय में हो सकता है दोस्तों पाकिस्तान टीम का नामो निशान भी मिट जाए। ये टीम एक जो है कागज़ के पन्ने में ही रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।